नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गवर्नमेंट जॉब में। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं समास के बारे में। तो समास क्या होता है? समास मतलब क्या होता है? समस्त पद। इसके चार भाग होते हैं: समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद, और एक होता है समास विग्रह। जो होता है समस्त पद क्या होता है? समास विधि से बनाया नया शब्द होता है, उसको बोलते हैं समस्त पद। और पूर्व पद किसको बोलते हैं? पहला पद को या प्रथम पद को पूर्व पद बोलते हैं। और समास का पहले मतलब समझिए। समास मतलब समधन आस। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो समधन आस। आस सम का मतलब पास, पास रखना, संक्षिप्त रूप करना। पास रखना मतलब संक्षिप्त रूप करना, क्या बोलते हैं उसको? समास बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया आपका राजकुमार। राजकुमार में आपका क्या हो गया? राजकुमार हो गया, ये आपका समस्त पद है। इसमें राज हो गया पूर्व पद, कुमार हो गया उत्तर पद, और राजा का कुमार हो गया। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार हो जाएगा, समास विग्रह हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। एक होता है अव्ययीभाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा तत्पुरुष। और तत्पुरुष के ही 2 पार्ट होते हैं। द्विगु समास होता है, एक कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता है 2 समास, द्विगु और कर्मधारय। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आपका क्या नंबर आता है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? इसका पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग, उपसर्ग या और प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय होता है जो इसमें, या इसकी और एक और डिफिनेशन है, या इसकी प्रथम पद की प्रधानता होती है, उसको बोलते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे क्या हो गया? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का अगर हम विच्छेद करेंगे तो प्रति और प्लस दिन, प्रतिदिन। और यथासंभव क्या हो गया? आजन्म, भरपेट, बेकाम, यथाविध, आजीवन, बेईमान, रातों रात। रिपीटेड वर्ड भी क्या होते हैं? दिनों दिन। ये सब होता है अव्ययीभाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्या है? अव्यय। अव्यय क्या होता है? जिनके ऊपर लिंग और वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं अव्यय। नेक्स्ट दूसरा क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें सभी प्रधान होते हैं। इसका मेन, इसको पहचानने का एक ही तरीका है, इसके समीप पद प्रधान होते हैं। और दूसरा, इसका ये पहचानने का 3 तरीके हैं। और दूसरा क्या? एक दूसरे के पूरक होंगे या फिर विलोम। और जो ज़्यादातर शब्द होते हैं उसमें क्या लगता है? डैश चिन्ह लगा रहता है, डैश योजक चिन्ह लगा रहता है, जिसको हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? बाप बेटा, बेटा बेटी। आगे क्या है? नेक्स्ट भला बुरा, गौरी शंकर, सीता राम, लेन देन, धर्मा धर्म, ठंडा गरम, थोड़ा बहुत। जो धर्मा धर्म हो गया आपका, और ये ठंडा गरम क्या हो गया? अपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिसमें समास में आए पदों को छोड़ किसी अन्य पद की प्रधानता हो। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण बताते हैं। दोनों पद गौण होते हैं और दोनों मिलकर अन्य पद की प्रधानता बताते हैं। जैसे क्या हो गया? पीता, पीतांबर। पीत है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात क्या हो गया? विष्णु। यहाँ दूसरे का बोध हो रहा है। नेक नाम। नेक नाम मतलब नेक है नाम जिसका, उसको बोलते हैं नेक नाम। यहाँ भी दूसरे का बोध हो गया। ऐसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश भगवान को लंबोदर बोलते हैं। ये हो गया आपका गणेश जी। आगे क्या? नेक्स्ट नील। एक और क्वेश्चन, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, जिसको भोलेनाथ कहते हैं हम लोग, भगवान शंकर। आगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? द्विगु समास। द्विगु समास का एक और क्या है? संख्यावाचक।
जिसका प्रथम पद संख्यावाचक, उसको क्या बोलते हैं? पूर्व पद या उपसर्ग या प्रत्यय पढ़े होंगे तो उपसर्ग क्या होगा? संख्यावाचक हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। और विग्रह करते समय 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 समूह लगाना पड़े तो क्या होगा? वो द्विगु समास। जैसे क्या हो गया? सप्त सिंधु, सप्त सिंधु को क्या बोलते हैं? 7 सिंधुओं का समूह, समूह लगा गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सप्त है, 7 मतलब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। त्रिलोक हो गया, तीनों लोकों का समूह। तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समूह। पंचवटी हो गया, 5 वटों का समूह। दशानन हो गया, 10 आनन मुख का समूह। क्या बोलते हैं उसको? द्विगु समास। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगर बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में रहे तो आप उसको बहुब्रीहि मानेंगे, क्योंकि ये अभी बहुब्रीहि, इसको दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि भी होगा। अगर ऑप्शन में द्विगु है तो द्विगु भी सही हो जाएगा। बहुब्रीहि नहीं रहे ऑप्शन में तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्पुरुष। सबसे बड़ा होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे क्या होगा? तुलसी कृत, रसोई घर, माल गोदाम, रोगग्रस्त, विभक्ति। और इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसमें विभक्ति लगती। जैसे अब विभक्ति भी टाइप के तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे क्या हो गया? कर्म पुरुष। विग्रह करते समय इसको को कारक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें कर्म तत्पुरुष हो गया। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गृह को, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रथ चालक, रथ को चालने वाला। नेक्स्ट क्या है? अब दूसरा क्या हो गया? तत्पुरुष करण तत्पुरुष। इसकी विभक्ति क्या होती है? से। जैसे क्या हो गया? आचार कुशल, आचार से कुशल। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। रस भरा, रस से भरा। जगह रेखांकित, रेखा से अंकित। आगे क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए। जैसे क्या हो गया? देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या आएगा? देश के लिए भक्ति। यहाँ के लिए आ गया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या होता है? से अलग। इसकी विभक्ति क्या होती है? से अलग। होने का भाव रहे वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे क्या हो गया? रण विमुख, रण से विमुख। जहाँ से विभक्ति आई वहाँ क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। से। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, वहाँ क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्या है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का क्या विभक्ति है? का, की, के। जब हम जिस शब्द का हम समास विग्रह करते हैं, अगर विभक्ति अगर उसमें का आए तो वहाँ क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। जैसे क्या हो गया? विद्याभास, विद्या का आभास। सेनापति, सेना का पति। देश रक्षा, देश की रक्षा। पराधीन, परा के अधीन, पर के अधीन मतलब दूसरों के अधीन। अब क्या आएगा आपका? नेक्स्ट कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में पर, में पर विभक्ति। यहाँ पर अगर जिस शब्द का हम लोग समास विग्रह करते समय अगर विभक्ति में पर आए तो वहाँ कौन सा समास होगा? अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। में और पर आ गया, में आ गया। यहाँ भी में आ गया। यहाँ आप बीती, आप पर बीती। हर फन मौला, हर फन में मौला। यहाँ में आ गया तो यहाँ क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। एक और आपका आता है नत्र समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है? इसका मेन फंडा क्या है? इसमें नहीं का बोध होता है। क्या होता है? नहीं। इसमें क्या होता है? नहीं का बोध है। जैसे अंधे का आ गया, अन आ गया, देखा आ गया, अन्याय आ गया,
नालायक आ गया, नास्तिक आ गया, अनुचित आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नत्र समास। ये इम्पॉर्टेंट है।